फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। आज मैं आपको एक नई एक्टिविटी के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने वैसे पहले भी थोड़े दिन पहले भी शुरू की थी, बट नाउ आई वांट टू रिवाइव इट। इट्स नेम इज़ राफार, RAFAR। राफार इज़ इट स्टैंड्स फॉर रेजिडेंट्स अगेंस्ट फार। रेजिडेंट्स अगेंस्ट फार का मतलब है कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में फार कंस्ट्रक्शन हो रही है और बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है। उसमें आई इनवाइट यू टू ज्वाइन दिस ग्रुप, ताकि हम इकट्ठे मिलकर ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी फार की हो रही है हाउसिंग सोसाइटीज़ में, उसको रोकने की कोशिश कर सकें। तो इस ग्रुप के बारे में मैंने आज कई लोगों को शायद मेरी ईमेल भी मिली होगी जिसमें मैंने इसके बारे में इन्फॉर्म किया है। और इसमें मैंने एक सिंपल सा ऑनलाइन फॉर्म बनाया है। तो आप उसको फॉर्म को भरकर आप इसके मेंबर रफ़ार ग्रुप के बन सकते हैं। इट इज़ ए फ्री सर्विस। मेंबरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पैसा देना है इसमें, लेकिन आपको पता होगा कि मैं ये जो फार कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बहुत से फॉर द पास्ट 5 और 6 years आई हैव बीन रनिंग मेजर कैंपेन्स। मैं सड़कों के ऊपर खड़े होकर लोगों से सिग्नेचर लेता हूँ, पैम्फलेट बांटता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये ऐसे पैम्फलेट्स हैं, आपको शायद नज़र आ रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ऐसे पैम्फलेट्स लोगों को बांटता हूँ और साथ में ये सिग्नेचर कैंपेन करता हूँ और बहुत से कैंपेन करता हूँ। आपको ये इसके ऊपर ये फार कंस्ट्रक्शन के बारे में, पोल्यूशन और फार कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए ये सारे पैम्फलेट्स बांटता हूँ। कई सोसाइटीज़ वालों ने मेरे से ये पैम्फलेट्स लिए भी हैं, सेइंग दैट दे विल आल्सो डिस्ट्रीब्यूट इन देयर सोसाइटीज़, अपनी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप में से भी और कोई लेना चाहे तो वो भी ये ले सकता है, अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी में मेंबर्स को इन्फॉर्म करने के लिए कि फार कंस्ट्रक्शन के क्या क्या नुकसान हैं। तो इससे पोल्यूशन हो रही है, डस्ट पोल्यूशन हो रही है, नॉइस पोल्यूशन होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं बिल्डिंग्स में, लोग मर रहे हैं उससे, एक्सीडेंट से, और भी पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स का बहुत बुरा हाल है, बच्चों का तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, एंड बाय द टाइम दे बिकम अडल्ट्स दे विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। इतना पोल्यूशन उनके अंदर बच्चों के जा रहा है कि वो सांस भी नहीं ले पाएंगे जब वो बड़े होंगे। तो इसको रोकने के लिए ऐसे ऐसे मैं ये, आपने देखा होगा कि इन्होंने सिग्नेचर कैंपेन्स भी करता हूँ दिल्ली में। तो जगह जगह पर जाकर, ये द्वारका से रिलेटेड है कि द्वारका में ये जो फार कंस्ट्रक्शन या एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्शन जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में हो रही है, एक्सटेंडेड फार कंस्ट्रक्शन भी इसको कहते हैं, इसको रोकने के लिए यह सिग्नेचर कैंपेन्स करता हूँ। एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कैंपेन्स इज़ अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट। न्यूज़ साइट जो है ramanmedianetwork.com, उसमें मैं जो क्लीन हाउस सर्विस चलाता हूँ। क्लीन हाउस इज़ अ सर्विस फॉर हाउसिंग सोसाइटीज़ टू स्टॉप क्राइम एंड करप्शन विच इज़ इंक्रीजिंग इन दिस दिल्लीज हाउसिंग सोसाइटीज़। तो वो मैं एक ऑनलाइन सर्विस चलाता हूँ, वो पिछले 6-7 साल से चला रहा हूँ उसको। आपने बहुत से लोग उसको जानते हैं अब दिल्ली में। और अब तो मेरे को ये 3 और स्टेट से कुछ देर पहले केसेस आने शुरू हुए हैं ऐसे ही हाउसिंग सोसाइटीज़ से रिलेटेड। वो यूपी से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। तो 3 तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप हमारे लिए भी कीजिए। तो प्रॉबेबली आई विल स्टार्ट ए नेशनल लेवल सर्विस ऑन द लाइंस ऑफ क्लीन हाउस। ये जो मैं क्लीन हाउस दिल्ली के हाउसिंग सोसाइटीज़ के क्राइम्स के लिए चलाता हूँ, उसको रोकने के लिए क्राइम्स को, उसी तरह बाकी स्टेट्स का भी धीरे धीरे शुरू करना चाहता हूँ इफ़ आई गेट सपोर्ट। तो आज का ये जो ग्रुप बना है रफ़ार ग्रुप, इसमें मैं आपको मेंबर्स बनाकर और एक टीम की तरह मैं चाहता हूँ कि हम लोग काम करें, और फार के साथ साथ और भी जो क्राइम्स हो रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में, जो ये क्रिमिनल मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स या एडमिनिस्ट्रेटर जो RCS ऑफिस अपॉइंट करता है, उनके जो क्राइम्स हैं उनको रोकने के लिए हम मिलकर काम कर सकें। तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट सकते हैं। कुछ लोगों ने मेरे को ऑफ़र किया भी था कुछ देर पहले कि दे वांट टू जॉइन हैंड्स विद मी, लेकिन मैं किसी तरह से उसको परस्यू नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे
को अपना इतना काम होता है कि मैं उसको इंटरेक्शन को कर नहीं पा रहा हूँ। तो अब मैं उसको चाहता हूँ कि हम एक टीम की तरह काम बांट कर करें, सो दैट मोर पीपल कैन गेट रिलीफ फ्रॉम आर वर्क। तो अब ये जो रफ़ार ग्रुप है, इसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पूरी टीम की तरह, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको, जो लिंक है मेरी साइट पर भी है और आपको ईमेल भी किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल से भेजिए या किसी तरह से वर्ड ऑफ माउथ से इसको स्प्रेड कीजिए, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कुड ज्वाइन दिस कॉज। ये जो हम दिल्ली में पोल्यूशन करप्शन को रोकने के लिए ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और उसमें वो अपनी जो स्किल्स हैं उसको यूज़ करके दे शुड हेल्प द एग्रीड पीपल। तो स्किल्स किस किस तरह की हो सकती हैं, जैसे पब्लिक रिलेशंस है या अवेयरनेस कैंपेन्स है या लीगल कोई हेल्प कर सकता है। तो इस तरह के कई लोगों ने मेरे को, लीगल जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी ऑफ़र किया है कि वो मेरी हेल्प करना चाहते हैं और वो प्रो बोनो केसेस करेंगे। प्रो बोनो मीन्स विदाउट चार्जिंग एनी मनी। थोड़ा बहुत वो फीस होती है उसकी, जो कोर्ट फीस वगैरह होती है या पेपर्स का, वो कर सकते हैं, वो ले परहैप्स दे विल चार्ज। मैंने अभी किसी को कमिट नहीं किया। और आजकल वैसे पेपर्स की भी ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा होगा, मैं काफ़ी लिखता हूँ, आपको पता होगा लॉ एंड जस्टिस के ऊपर। और आजकल डिजिटल कोर्ट्स हैं, तो डिजिटल कोर्ट्स वैसे तो अभी दे आर इन देयर इन्फेंसी, यानी कि अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। उसके बारे में मैंने अभी एक रिसेंटली रिसर्च रिपोर्ट भी लिखी है। तो वो आजकल कोई इतना वो महंगा नहीं पड़ता केस, यानी कि जो पेपर वगैरह के वो होते हैं। तो कोर्ट अपने आप, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को इनकरेज करता है कि दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश पेपरलेस वर्चुअल कोर्ट्स, पेपरलेस यानी कि जिसमें पेपर नहीं यूज़ होगा। तो मैं भी कह रहा हूँ लोगों को, ये जस्टिस डिपार्टमेंट वगैरह को, कि आप पेपरलेस। तो मैंने वो एक रिसर्च रिपोर्ट अभी कुछ दिन, मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले बनाकर उनको भेजी है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रफ़ार है, ये ग्रुप क्या काम करेगा कि अपनी सोसाइटी में एक तो अवेयरनेस करेगा और दूसरा इसको फार को अपोज करेगा। दे हैव टू अपोज दिस क्रिमिनल प्रोजेक्ट वेहिमेंटली, यानी कि पूरी फोर्स के साथ इसको आप अपोज कीजिए। अभी मैं सिर्फ अकेला करता हूँ, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ में है ये दिस फार प्रोजेक्ट्स आर बीइंग रन बाय बिल्डर्स माफिया। ये जो एमसी वाले होते हैं, मैनेजिंग कमेटीज़ वाले, दे कल्यूड विद बिल्डर्स माफिया। और वो शुरू में मैं देखता हूँ कई सोसाइटीज़ के केसेस मेरे पास आते हैं। आपको पता होगा कि डजन्स ऑफ सोसाइटीज़ अप्रोच मी अबाउट फार एंड अदर क्राइम्स दैट दे आर विच आर हैपनिंग इन देयर सोसाइटीज़। तो उनके मैं थोड़ा एडवाइस करता हूँ, कभी कभी केस भी, जब मेरे को टाइम मिलता है केस बनाकर भी डाल देता हूँ, और ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ उनके साथ, वो भी डालता हूँ और अथॉरिटीज़ को भेजता हूँ। तो अब ये क्या होता है कि जब ये शुरू होता है प्रोजेक्ट, तो उस वक्त करीब 50% से भी ज़्यादा इसको अपोज कर रहे होते हैं। फिर वो धीरे धीरे डराना शुरू कर देते हैं बाकियों को, बाकी लोगों को जो उसको अपोज करते हैं। ये जो एमसी वाले होते हैं और गुंडे, कई सोसाइटीज़ में मेरे को बताते हैं कि गुंडे बाहर से भी आते हैं, एमसी वाले बुलवाते हैं लोगों को डराने के लिए। तो इसको आपने लिख कर अपोज करना है इसको, फार प्रोजेक्ट को। जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स जाएंगी, प्रोबेबली वी विल गेट सम रिस्पांस, सम पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम द अथॉरिटीज़। अब क्या, लोग लिखते भी नहीं हैं, अपोज भी नहीं करते, बस मेरे साथ बात करते रहते हैं, 1-1 घंटे की मेरे साथ बात करते हैं कि फार हो रहा है, वो ये कर रहे हैं एमसी वाले, वो ये कर रहे हैं, उन्होंने ड्राइंग प्रॉपर नहीं बनाई, आर्किटेक्टर ऐसे किसी को अपॉइंट कर लिया है विदाउट फॉलोइंग एनी परचेज प्रोसीजर और सो। वो मेरे को बस बताते रहते। मैं उनको कहता हूँ कि आप उसको अपोज कीजिए। मैंने फॉर्मेट्स भी बनाए हुए हैं कि आपने सोसाइटी में कैसे सिग्नेचर करवा कर लिख कर देना है, उसके फॉर्मेट, ब्रीफ फॉर्मेट्स हैं, उसके नीचे बस सिग्नेचर्स आपने करके देने हैं। वो मेरी साइट पर क्लीन हाउस में पड़े हुए हैं, आप अगर किसी को चाहिए तो मैं दोबारा भी दे सकता हूँ आपको, वो लिंक उसका भेज सकता हूँ। तो आपने मैक्सिमम इसको अपोज करना है, और जगह जगह पर एमसीडी में, डीडीए में, आरसीएस में, दिल्ली पुलिस में इसकी कंप्लेंट्स डालनी है कि हमारी सोसाइटी में ये क्रिमिनल प्रोजेक्ट या हो रहा है या होने वाला है। इसको रोकने के लिए जितनी ज़्यादा आप कंप्लेंट डालेंगे, और मेरे साथ वो शेयर कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स, और फिर मैं वीडियो मीटिंग्स करूँगा आपके साथ, वो भी डालेंगे। क्योंकि ज़्यादातर
मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। तो ज़्यादातर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इंग्लिश नहीं समझ आती। मेरा तो रोज़ का ये काम है, उनको यही कह कह कर मैं थक गया हूँ कि इंग्लिश तो कम से कम कोर्ट वाले जजेस को, लॉयर्स को, ये मैं कोर्ट्स के ऊपर काफ़ी लिखता हूँ। और बड़े से लोग मेरे से ये पूछते हैं कि कोर्ट में जाएं, तो वो बिकॉज दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग ऑन देयर ओन, यानी कि अपने आप कुछ नहीं करना चाहते। कोर्ट में क्या है कि लॉयर को हायर कर लेंगे, बस फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल देंगे। ये ना सोचिए कि अगर एक सोसाइटी में कहीं ये फार का रुक गया कोर्ट से तो सब सोसाइटीज़ में रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। कोर्ट जो है दे वर्क ऑन देयर विम्स, लॉ कोई फॉलो नहीं हो रहा। मैं कोर्ट्स के ऊपर बहुत लिखता हूँ। इसके नीचे भी एक मैं आज आपको लिंक छोड़ दूंगा कि कोर्ट्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं, जो मैंने रिसेंटली लिखा है उसके बारे में, उसको ध्यान से पढ़िए। कोर्ट्स का लिंक होगा नीचे इसके वीडियो के, तो उसको क्लिक करके उसको पढ़िए कि कोर्ट्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू एग्जॉस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल्स। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल्स कौन कौन से हैं? यही हैं, एमसीडी है, डीडीए है, आरसीएस ऑफिस है, दिल्ली फायर सर्विस है, एमसीडी शायद मैंने कह दिया, और दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन है, ये दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है। इनको पहले हमने मैक्सिमम लेटर्स लिखनी है, और जब ये ग्रुप बन जाएगा फिर मैं इसके जो सिग्नेचर्स हैं इसकी पीडीएफ लेकर वो भी अपने वो ऊपर रिप्रेजेंटेशन लगाकर सरकार को बताऊंगा कि इतने लोग फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज दे आर अपोजिंग दिस फॉर कंस्ट्रक्शन, सो यू हैव टू डू समथिंग। तो इस तरह से हो सकता है कि ये फार रुक जाए। एंड डोंट कम टू द प्रेशर, कभी भी उसके नीचे ना दबिए जो आप ये गुंडे एमसी वाले कहते हैं। अगर वो आपको तंग करते हैं तो इमीडिएटली रिपोर्ट टू द पुलिस, पुलिस को रिपोर्ट कीजिए इमीडिएटली उसका, और उसका रिकॉर्ड रखिए अपने पास कि आपने पुलिस को रिपोर्ट किया। बिकॉज ये जो दिल्ली पुलिस वाले हैं दे आर ऑल्सो क्लूडिंग विद दिस क्रिमिनल एमसी मेंबर्स। दिल्ली पुलिस वाले जो हैं वो कोई एक्शन नहीं लेते एमसी के खिलाफ। वो मैक्सिमम क्या करेंगे कि आपकी कंप्लेंट डीडीए में भेज देते हैं। ये डीडीए का थोड़ा काम है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड रखिए, फिर हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट करेंगे। मेरे को आप सारे ये दीजिए अपनी कंप्लेंट्स की कॉपीज, वो मैं लगाकर आई विल अप्रोच द हायर अथॉरिटीज और एंड द पॉलिटिशियंस। और अगर यहाँ से नई बात बनेगी, आप में से बहुत से लोग मेरे को जानते होंगे, आई हैव वर्क विद द यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो, तो मैं यूएन में भी इसको रखूँगा। बिकॉज दिस राइट टू लाइफ is covered under this यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर लागू होते हैं वो लॉज। तो उनको भी हम अप्रोच करेंगे। इफ़ आई गॉट सफिशेंट प्लेंटी ऑफ सिग्नेचर्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में अगर सिग्नेचर्स होंगे, तो मैं पहले इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखूंगा। मैंने आगे भी लिखी हुई है, उसके ऊपर अभी भी एक्शन हो रहा है, आपको शायद लोगों को कुछ को पता होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशंस ऐसे ईमेल से लिखकर डालता रहता हूँ, और इस केस में, फार वाले केस में अभी भी एक्शन उसके ऊपर हो रहा है। तो मैं उसको फॉर्मल बनाकर एक पिटीशन डालना चाहता हूँ। इफ़ आई गॉट sufficient number of signatures of people who oppose this criminal for floor area ratio construction in their housing societies। इस चीज़ को समझिए आप कि इससे कितने लोगों की लाइव्स हम सेव कर सकेंगे। यू थिंक, कंसिडर इट एज ए कॉज, एक कॉज है, ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, जिसमें मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि यू गेट इन्वॉल्व इन दिस सो दैट वी कुड बी एबल टू सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स इन दिल्ली एंड अराउंड दिल्ली। ये जो पोल्यूशन है पूरे दिल्ली में फैल रहा है, आप तो देखते होंगे कि स्कूल तक बंद हो जाते हैं पोल्यूशन की वजह से। तो इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए मैं आपको दोबारा ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको रफ़ार ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और फिर मैं उसमें शेयर करता रहूँगा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आपने यू हैव टू टैकल दिस प्रॉब्लम इन योर हाउसिंग सोसाइटी। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था, और इसके नीचे जो लिंक्स हैं, हाँ, सबसे पहली बात आप ये कीजिए, अभी भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था और आर्टिकल भी शेयर किया था। सबसे पहली चीज़ ये कीजिए कि अपनी सोसाइटी को बोलिए कि वेबसाइट बनाएं और उसके ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपडेट करें। उसी से आधी जो
ट्रांसपेरेंसी उसी से आएगी और उसी से आपको पता चल जाएगा कि अगर आर्किटेक्ट को ऐसे ही हायर किया है, कोई बिल्डर माफिया वाली कंपनी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। वेबसाइट बनाई, उसका मैंने फॉर्मेट भी आपको बना कर दिया, उसका दोबारा इसके नीचे लिंक डाल दूंगा। तो आप उसको सबसे पहला काम यही कीजिए कि ये वेबसाइट के लिए अपनी सोसाइटी को यू हैव टू राइट दैट रिप्रेजेंटेशन, जिसका एक पेज का फॉर्मेट मैंने बनाकर दिया आपको पहले, और क्लीन हाउस सर्विस पर भी पड़ा है और इसके नीचे भी मैं आपको लिंक उसका छोड़ दूंगा। तो आप उसको सबसे पहले कीजिए और दूसरा इसको रफार ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड हेल्प मी इन दिस एफर्ट टू स्टॉप दिस फार क्राइम इन दिल्ली। तो इसके वीडियो के नीचे वाले आप लिंक्स देख सकते हैं, और आपकी कोई और सजेशन हो या आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी या तो मेरे को कमेंट्स में लिख दीजिए। हाँ, ईमेल जो है वो आजकल चल नहीं रही, उसका मैं अलग से गूगल और याहू को कह रहा हूँ कि ईमेल जो है आपको मिलती भी नहीं है, और जब कोई आपको जब आप भेजते हैं किसी को तो उसको भी नहीं मिलती। तो मैं तो कई ऑफिस में भेजता रहता हूँ, फिर फ़ोन करके पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें ईमेल ही नहीं मिली। फिर दोबारा 3 4 5 बार भेजता हूँ, तब जाकर वो बताते हैं कि अब जाकर मिली है। तो हर एक ऑफिस में यही हो रहा है। उसके ऊपर मैंने एक बड़ा आर्टिकल भी, मेरी एक आरएमएन कंपनी साइट ऑफ और टेक्नोलॉजी, उसमें भी मैंने वो लिखा है कि जो गूगल और याहू क्या कह रहे हैं कि इसके बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ईमेल भी कीजिए, और व्हाट्सएप या और कोई आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। और आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही कहना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।